फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्माण एकेडमी। दोस्तों, मैं शेखर मिश्रा अपने इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतिहास का एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं, जिसमें 20 प्रश्न हैं। आप इसको याद करिएगा, इसको देखिएगा अंतिम तक और इसको अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका लाभ लीजिएगा। चलिए देखेंगे हम आज का अपना पहला प्रश्न। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आप ध्यान रखिए। बीजापुर का गोल गुंबज बीजापुर का जो गोल गुंबज है वो किसका मकबरा है? तो दोस्तों, ये मकबरा है मोहम्मद आदिल शाह का। बीजापुर के शासक थे मोहम्मद आदिल शाह और इनका मकबरा है गोल गुंबज, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और लगभग एग्जाम्स में पूछा जाता रहता है। चलिए देखेंगे अपना दूसरा प्रश्न। तो हमारा जो आज का दूसरा प्रश्न है दोस्तों, वो है संत कबीर दास। संत कबीर दास किसके समकालीन थे? आपके ऑप्शन हैं अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या सिकंदर लोदी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी लोदी वंश के दूसरे शासक थे और संत कबीर दास जो हैं वो इन्हीं के समकालीन थे। चलिए देखेंगे हम अपना तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न हमारा है, हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? आपके ऑप्शन हैं एहोल अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति और हाथी गुम्फा अभिलेख और वेनसांग के वर्णन। तो दोस्तों, ये चारों ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। एहोल अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, हाथी गुम्फा अभिलेख या वेनसांग का वर्णन। तो दोस्तों, मैं आपको इसका सही उत्तर बताता हूँ। इसका सही उत्तर है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय का है, एहोल अभिलेख। और यहाँ एक बात जाननी है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसकी जानकारी हमको एहोल अभिलेख से मिलती है। ये संघर्ष जो है वो नर्मदा नर्मदा के तट पर हुआ था और यहाँ जो है हर्षवर्धन के दक्षिण के अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। ठीक है, चलिए देखेंगे हम अपना अगला प्रश्न। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल की बात कर रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल थे भारत में वारेन हेस्टिंग। ठीक है, यहाँ कोई कन्फ्यूजन अगर आपको होगी तो रॉबर्ट क्लाइव जो हैं वो पहले गवर्नर थे, जबकि वारेन हेस्टिंग जो है वो पहले गवर्नर जनरल थे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा आज का, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, मयूर सिंहासन बहुत ही प्रसिद्ध है और नादिर शाह इसको लूट कर ले गया था। इसको बनवाने वाले व्यक्ति हैं शाहजहां, यानी मुगलों के काल में शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था, ध्यान रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न अपना। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो को जाना जाता है मृतकों के टीला नाम से। मोहनजोदड़ो का अर्थ समझा जाता है स्थानीय रूप से मृतकों का टीला। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला जो हमारा आज का प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, वितास्ता किस नदी का प्राचीन नाम है? वितास्ता किस नदी का प्राचीन नाम है? तो आपके ऑप्शन है सतलज, झेलम, रावी और चौथा ऑप्शन आपका है चिनाब। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है वितास्ता झेलम के नाम से जानी जाती थी। जो आज झेलम नदी है इसी को वैदिक काल में वितास्ता नदी कहा जाता था। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला जो प्रश्न है हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार कौन थे? ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार थे प्रसिद्ध कवि इकबाल। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने इसकी रचना की थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों ये जाना जाता है खुदाई खिदमतगारों को। आपको इसके विषय में बता दें, 1929 में जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर खुदाई खिदमतगार जो है एक संगठन, एक लाल कुर्ती आंदोलन चला। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उसका नेतृत्व किया और इनके जो कार्यकर्ता थे वो खुदाई खिदमतगार के नाम से जाने गए। और ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं ये सीमांत गांधी कहे गए हैं, फ्रंटियर गांधी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो हमारा प्रश्न है आज का वो है, धर्मत युद्ध किनके बीच लड़ा गया है?
तो दोस्तों धर्मत का युद्ध जो है ये मुगलों में उत्तराधिकार के युद्ध के रूप में जाना जाता है और ये लड़ा गया है औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। तो धर्मत युद्ध जो है लड़ा गया है औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, इटली का यात्री निकोलो दी कोंटी किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा इसने की थी? तो निकोल डी कोंटी जो कि इटली के यात्री थे, ये देवराय प्रथम के शासनकाल में इन्होंने विजयनगर की यात्रा की है। निकोल डी कोंटी कहाँ के यात्री हैं? इटली के। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी के उपनाम से, यानी उसका असली नाम कुछ और था और वो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सिकंदर लोदी। लोदी वंश का जो दूसरा शासक है सिकंदर लोदी, वो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी ने ही, जान लीजिए, आगरा नगर की स्थापना भी की थी और इसको अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगीति या सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन आपको बताना है ये कहाँ हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह में। ठीक है, राजगृह जो कि मगध की राजधानी थी, यहाँ पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और किसके काल में हुआ था ये भी आपको बता दें, अजात शत्रु थे। अजात शत्रु थे शासक और अध्यक्ष थे महाकश्यप। याद रखिएगा, अजातशत्रु शासक थे और अध्यक्ष थे महाकश्यप, और 483 ईसा पूर्व में ये हुआ था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि कलिंग युद्ध की विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, 11वां या 13वां। तो दोस्तों अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख जो किया गया है वो 13वें शिलालेख में किया गया है। किस शिलालेख में? 13वें शिलालेख में अशोक के किया गया है कलिंग युद्ध का वर्णन, आप याद रखिएगा। चलिए चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो हमारा आज का प्रश्न है वो है, सीयूकी नामक यात्रा जो विवरण है वो किससे जुड़ा हुआ है? यानी सीयूकी जो यात्रा वृत्तांत है इसको किसने लिखा है? आपका पहला ऑप्शन है अलबरूनी, दूसरा फाहियान, मेगस्थनीज या वेनसांग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वेनसांग। सीयूकी यात्रा वृत्तांत है वेनसांग। और वेनसांग जो हैं वो किसके काल में आए थे? हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे वेनसांग, और इन्होंने लिखा था सीयूकी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है इब्राहिम शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह या हुसैन शाह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है हुसैन शाह। हुसैन शाह जो हैं वो जौनपुर के आखिरी शासक थे। ठीक है, प्रश्न आप फिर समझ लीजिए, जौनपुर के आखिरी शासक थे हुसैन शाह। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया फिर से लगा दिया था, जजिया लगा दिया था? तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के शासक थे फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था बी.डी. सावरकर ने। इनकी एक पुस्तक थी द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, उसी में इन्होंने, बी.डी. सावरकर ने, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था 1857 की क्रांति को। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो दोस्तों वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो हैं एकमात्र भारतीय हैं जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे अपना आज का आखिरी प्रश्न। तो आज का जो हमारा आखिरी प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, कई बार पूछा गया है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो हैं ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये 1888 में अध्यक्ष हुए थे
कहाँ, किस अधिवेशन में? इलाहाबाद अधिवेशन में। इलाहाबाद अधिवेशन में 1888 में अध्यक्ष चुने गए थे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो तो यहीं समाप्त होता है, हमारे आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। लेकिन आशा कर रहे हैं कि आपके लिए हम निरंतर इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे और आप इनको देखिए, और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को ये मिल सके। तो इसी के साथ यहीं वीडियो समाप्त करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद साथियों।